आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल नंबर सिस्टम लेकर हम आ गए हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे मात्र 2 सेकंड में वर्गमूल कैसे निकालें और घनमूल कैसे निकालें, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का 2 सेकंड का आसान सा तरीका हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, रुके रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप लोग बहुत तमाम तरीके के मेथड आपने यूज किया होगा, गुणनखंड विधि, भाग विधि, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर का। और इसके बाद से अगली वीडियो में हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी मात्र 2 सेकंड में हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। आप लोग मालूम है स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक का हमें स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है। जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना सीखना होगा। तो उसका स्क्वायर आप लोग कक्षा 6 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में आपने जाना होगा। तो चलिए एक बार उसको एक बार और रिवाइज कराते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर मान के चलते हैं 15 का स्क्वायर करना हो तो क्या करना रहेगा। देखिए 5 दिखाई दे रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और जो संख्या यहाँ, जो नंबर यहाँ बच गया है वह और उससे ज़्यादा वाला 1, यानी 1 ये है और इससे ज़्यादा क्या होता है 2, उन दोनों का गुणा, यानी 1 और उसके बाद का गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद से आते हैं, अगर हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का, देखिए इसका स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो 2 और 3 का गुणा 2 3 6, यानी इसका गुणा इसका और इसके बाद आने वाली संख्या का गुणा, यानी यहाँ जो अंक लिखा हुआ है उसका उसके आगे आने वाली संख्या का गुणा करना रहता है, ठीक है। इसी तरह 35 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब 3 है उसके बाद कौन आता है 4 4 3 1225। इसी तरह अगर हम 45 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यहाँ 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 4 5 20, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग करेंगे। इसी तरह अगर मान के चलते हैं 95 का रहे, 95 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर तो हम यहाँ पर 25 कर देंगे। 9 के बाद क्या आता है 9 के बाद आता है 10, तो 10 और 9 9 दहा में कितना आ जाएगा 90, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग ये 5 जिसके नंबर के लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायर करना हम लोग बिल्कुल आसानी से सीख गए। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम 1 से लेकर के 9 तक की कुछ संख्याएं लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप देख रहे हो कि जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या है तो 5 को छोड़ करके, केवल इस वाली संख्या को छोड़ करके बाकी सभी के लास्ट वाला नंबर रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 लिखे हैं तो 1 का स्क्वायर कितना है 1, 9 का स्क्वायर में किया है तो 81 आया 81। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब चलिए 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, देखिए यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया। इसी तरह 3 3 का 9, तो यहाँ 7 7 49, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इसी तरह देखिए यहाँ भी 6 है, 4 के स्क्वायर में भी 6 है और 6 के स्क्वायर में भी 6 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग 12 9 6 इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए, अगर जैसे यहाँ लिखा हो 5 × 5 तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बाहर आता है तो सिंगल हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। दाहिने तरफ से हम लोग क्या बनाएंगे जोड़ा, और किसी का नहीं, आगे वाले नंबर का जोड़ा नहीं बनाना, बस दाहिने तरफ का हमें जोड़ा बनाना है। अब देखना है कि इस नंबर में से किस नंबर के लास्ट में, यानी 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर के 9 तक की स्क्वायर में किस स्क्वायर का की वैल्यू लास्ट में 6 आती है। तो देख रहे हैं हम लोग 2, एक आ रहा है 4 और दूसरा है 6, देखिए इसके भी लास्ट में 6 है, इसके भी लास्ट में 6 है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6 और यहाँ लिख लेंगे 6, ठीक है ना। हमने क्या किया है, चलिए इधर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 6 और यहाँ 6, सॉरी यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 16 की इधर आया है 4 आया है और यहाँ पर क्या है आप लोगों का देखिए 6, इसका 4 और 6 हमने लिख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है 12 लिखा है। अब हम लोग कोई भी ऐसी संख्या 1 से लेकर चाहे कितने भी हो
कोई भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, कोई भी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू 12 से यानी 12 से कम हो या 12 के बराबर हो। तो आपको मालूम है कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं 16, तो 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे 3 तरीका 9 कम है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 और यहाँ लिख दें हम लोग कितना 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ना आ रहा है 12, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए या तो इसका आंसर 34 है या तो इसका आंसर क्या है 36 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सा आंसर सही है, तो इसके बीच में आता है क्या 35, 35, देखिए 34 और 36 के बीच में क्या आता है 35 आता है। तो अब हम लोग 35 का स्क्वायर करेंगे, तो अभी 35 का स्क्वायर हमने बता दिया, जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है इसको स्क्वायर करना हमने बताया आप लोगों को। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इस वाले का, और इसका 3 और उसके बाद वाला गुणा 4 3 12, 1225। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 1296, यहाँ क्या लिखा है 1225, तो ये बताइए 35 का स्क्वायर है 1225 और यहाँ लिखा है 1296, तो 1225 है वह इस वैल्यू से कम है, यानी 35 का स्क्वायर इससे कम है, तो जाहिर सी बात है 35 के बाद क्या आता है 36, चूंकि इसकी वैल्यू कम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं समझे तो चलिए एक बार और समझते हैं दूसरे वाले का करके, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे वाले का ये करके देखते हैं कैसे होगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे 4, तो हम 1 से लेकर 9 तक के कोई ऐसी संख्या सोचेंगे, कोई भी 2 संख्या ही होगी ऐसी जिसके लास्ट में 4 आ रहा हो। तो देखिए किसके लास्ट में 4 आ रहा है 2, और किसके लास्ट में 4 आ रहा है 8, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और यहाँ लिख लेंगे कितना 8, ठीक है ना। देखिए इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, 2 और 8 हमने लिख दिया। अब यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 17, तो हम कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू कितना हो 17 से कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर 17 से कम होता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब देखिए या तो इसका आंसर 42 है या तो इसका आंसर कितना है 48। तो अब कैसे पता करेंगे कि 42 और 48 में से कौन सा इसका आंसर होगा, तो 42 और 48 के बीच में क्या आता है 45, हमेशा 5 वाली ही वैल्यू लेंगे। उसमें हमने 35 लिया था 5 वाली वैल्यू, इसमें हम लोग 45 लेंगे, यहाँ पर हमने 5 ले लिया। अब देखिए इसका स्क्वायर करके जरा देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है, इससे ज़्यादा आती है या कम आती है। तो 5 का स्क्वायर करिए, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 यहाँ पे 4 और उसके बाद वाली संख्या 5 4 5 20, 20 25, और यहाँ कितना लिखा है 17 64। तो ये बताइए 17 64 कम है और ये ज़्यादा है, यानी 45 का स्क्वायर ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो कम वाली वैल्यू यानी कि कौन सा हो जाएगा 42, यानी 42 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात आई समझ में। अब चलते हैं इसी तरह से ये दूसरा वाला करते हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला करेंगे तो आपका बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप लोग समझ लेंगे। यहाँ देखिए 77 44 लिखा है, तो कोई इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे कि किस संख्या के अंत में, किस संख्या के लास्ट में स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो 2 संख्या है, एक है 2 और दूसरा क्या है 8, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और यहाँ क्या लिख लेंगे 8। अब यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 77, तो कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी आ रही हो, कितनी आ रही हो भाई 77 से के बराबर या उससे कम आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बताइए किसमें 77 से ज़्यादा, ये बताइए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि 81 ज़्यादा हो जा रहा है। 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब या तो ये सही है या तो ये सही है। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो बीच में कौन आता है, बीच में आता है आप लोगों का क्या चीज़ 85। तो 85 का स्क्वायर कर देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपको मालूम है, 5 का स्क्वायर 25, और 8 और उसके बाद वाली संख्या 9 9 8 72, आपको मालूम है ये 72 25, और यहाँ लिखा दे रहा है 77 44। ये बताइए ये वैल्यू कम है, देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, 85 कम है, तो जाहिर सी बात है जब ये कम है तो ज़्यादा वाला यही आंसर होगा ना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ज़रा वीडियो रोक करके इसे बनाइए। अच्छा चलिए बन गया होगा, तो चलिए बन गया होगा तो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ तो लिखा है 1 1 1, या तो 1 या तो 9, तो यहाँ लिख देंगे 1, नहीं तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ 9, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 62 62, मतलब कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर 62 आ रहा है। तो आपको मालूम है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे कम वाला 7, यानी यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7।
अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो इन दोनों में से कौन सही होगा? तो इन दोनों के बीच में कौन आता है? इन दोनों के बीच में आता है 75। तो जरा स्क्वायर करके देखिए, तो 75 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 7 है उसके एक बाद वाली संख्या 7 × 8 = 56 यानी 56। अब देखिए यहाँ लिखा है 52, 62, 41, यहाँ लिखा है 56, 25 यानी 75। ये वैल्यू कम है, इससे कम है, तो कम है तो ये ज़्यादा वाली वैल्यू आंसर हो जाएगा आपका। यही तो बनाए थे वीडियो में आपने रोक करके। तो ये रहा आप लोगों का क्या चीज़, स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पता चला गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं घनमूल क्या होता है। बहुत ही आसान है ये घनमूल, ठीक है ना। वर्गमूल से बहुत ही आसान, यानी जो क्यूब रूट है वो स्क्वायर रूट से बहुत ही आसान है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखिए क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखिए क्यूब मतलब क्या होता है, जब यहाँ 3 रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूब, और जब कुछ नहीं रहता है, जब यहाँ पर ऐसे 2 लिखा रहता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता है तो अगर यहाँ लिखा है 5 × 5 × 5, अगर ऐसे मान के चलते हैं लिखा हुआ, अगर यहाँ पर 2 लिखा रहता है या कुछ नहीं लिखा रहता तो आपको मालूम है 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का। अगर यहाँ 3 लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का बनाते हैं, ठीक है ना। वो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आप लोगों का कितना, 5 यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है ना, 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ 4 लिखा रहता है तब हम लोग 4 का जोड़ा लगाते हैं। 5 लिखा रहता है तो 5 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं क्यूब क्या होता है। तो हमने यहाँ दाहिने तरफ लिखा है 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब हमने लिखा हुआ है। क्यूब देखो याद करना थोड़ा सा आप लोगों को कठिन होता है, लेकिन क्यूब रूट निकालना वह स्क्वायर रूट से भी आसान होता है। आप लोग देखते बता दोगे यह किसका क्यूब रूट है। जी हाँ, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं, किसी भी वैल्यू को देख करके आप तुरंत बता देंगे किसका क्यूब रूट है, ठीक है ना। बस आप लोग 1 से लेकर के 10 तक का याद रखे रहो। तो अब देख रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक का हमने क्यूब लिखा है। ये आसान क्यों होता है ये भी जान लीजिए। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो उसमें जो है वैल्यू रिपीट हुई थी, लास्ट वाली वैल्यू, लेकिन इसमें कभी रिपीट नहीं होगी। देखिए यहाँ लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का यहाँ देखिए 7 है, 4 का यहाँ 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6, 3। अब देखिए 1 से ले कहीं एक दूसरी जगह नहीं दिखेगा। 8 यहाँ दिख रहा है तो 8 और कहीं नहीं दिखेगा, 9 यहाँ दिख रहा है तो कहीं और नहीं दिखेगा, इसीलिए सबसे आसान होता है, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिसका भी क्यूब रूट निकालना है तो इसका हमें निकालना है, तो दाहिनी तरफ से हम लोग 3 सेट लेंगे, 3 जोड़ा लेंगे, ठीक है ना। मतलब 3 वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे, 3 वैल्यू। तो हमने यहाँ 3 वैल्यू देखिए ले लिया, इसको नहीं, यहाँ पर देखिए दाहिने से 3 वैल्यू हम लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसके क्यूब में 1 से लेकर के 10 तक या 1 से लेकर के 9 तक किसके क्यूब में वैल्यू 7 आती है। तो अब देखिए यहाँ से उठाइए और यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। अब देखिए इसमें किसके लास्ट में वैल्यू 7 आती है, कोई एक ही नंबर होगा, देखिए 3, यही 7 है और कहीं 7 नहीं है, यही 7 है, इसीलिए आसान होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़, 3, हमने लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ कितनी वैल्यू बची है, 12। अब हम लोग देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू 12 या उससे कम आता है, सॉरी किस वैल्यू का क्यूब करने पर, क्यूब यहाँ स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्यूब की बात हो रही है। किस वैल्यू का क्यूब करने पर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही हो, 12 या उससे कम आ रही हो। तो देखिए किसकी 12 आती है, आपको मालूम है 3 का तो 27 आता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। बस यही हो गया आप लोगों का क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट निकल गया। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए दूसरा बनाते हैं। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एक 3 सेट ले लेंगे, यहाँ 3 नंबर ले लेंगे। अब देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक किसके नंबर के लास्ट में क्या आता है, 8 आता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसमें 8 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 2 हमने लिख लिया, ठीक। अब यहाँ क्या बच रहा है, 32 बच रहा है। तो किसका क्यूब करने पर वैल्यू 32 या उससे कम आया, तो आपको मालूम है 3 का कितना होता है 27 और 4 का तो बहुत ज़्यादा 64 हो जाता है। तो यहाँ 32 किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3, बस हो गया, क्यूब रूट निकल गया, ठीक है। इसी तरह आते हैं इसका, देखते हैं इसका कितना होगा। तो चलिए यहाँ 3 बनाते हैं ऐसे। अब देखेंगे किसका क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ से उठा के यहाँ देख लीजिए 9 के लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़, 9। अब यहाँ बच रहा है 117। तो आपको अब देखना है कि 4 किसका क्यूब करने पर वैल्यू जो होता है 117 के इक्वल है, उससे कम आता है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपका 4 का आता है 64 और 5 का आता है 125,
तो 125 ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है 4 का 64 आया, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ 4, ये आपका आंसर हो गया। इसमें हमें कंपेरिजन नहीं करना है, इसका बीच में 35, 45, 25 लेकर के हम लोग कर रहे थे, इसमें कुछ नहीं ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले को देखते हैं, इसमें भी इसको जरा वीडियो रोक करके जरा इसको बना के दिखाइए। चलिए देखते हैं, बन चुका होगा हमको लगता है, उम्मीद है बन ही चुका होगा। यहाँ लिखा है 503, लिखा हुआ है 503, 3 मतलब यहाँ पर हमने ले लिया। अब देखेंगे किसके लास्ट में 3 आ रहा है, किसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो 7 के लास्ट में 3 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़ 3। अब देखिए ये जो वैल्यू बच रही है 658, अब हम लोग देखेंगे किसका क्यूब करने पर वैल्यू 658 या उससे कम आ रही है। तो आप लोग देख रहे हैं 8 का करेंगे तो 512 होगा, कम है। 9 का करेंगे तो 729 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी दोनों के बीच में वैल्यू है, यानी इससे कम वाली वैल्यू 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी वीडियो और भी ऐसे क्वेश्चन दे करके लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के और भी बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो, NTPC की, तो उसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2-2 सेकेंड में, 1-1 सेकेंड में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है और हम तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। उसी में गोला भी बनाना रहता है, उसी में पढ़ना भी रहता है, उसी में क्वेश्चन लगाना भी रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, हर चीज़ का सॉर्टिंग जानेंगे। तब के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।